अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए स्पाइसी दाल माश की रेसिपी लेके आई हूँ। ढाबा स्टाइल में हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। यकीन करें, आप चिकन मटन बीफ सब भूल जाएंगे जब ये तैयार दाल आप अपने घर वालों के सामने पेश करेंगे। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने आधा पाव 125 ग्राम दाल माश ली है और इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगो दिया है। इसको भिगोना लाजमी है, इससे दाल बहुत अच्छी गलेगी और जैसे खिली खिली सी होती है इस तरह से बन के तैयार होगी। अब ये देखें, तकरीबन जो है ना ये गल चुकी है। थोड़ी देर में ये पक के तैयार हो जाएगी। पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर भिगो के रख दीजिएगा। तो ये तकरीबन 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने 2 से ढाई गिलास पानी लिया है। या आपकी जैसे दाल हो जल्दी गल जाने वाली हो तो थोड़ा कम पानी ऐड कीजिएगा। अगर थोड़ी देर से गलने वाली हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दाल इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पानी आपने इतना इसमें डालना है कि आपका पानी इसी में ही ख़त्म हो जाए और दाल भी गल जानी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पानी डालने के बाद इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे ताकि इसके ऊपर झाग आ जाए। जब तक हम अपनी बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 4 सूखी मिर्च ली हैं गोल वाली, 4 जवे मोटे वाले जो होते हैं वो लिए हैं, लहसुन के काट लिए हैं, 4 हरी मिर्चें हैं और तकरीबन 1 खाने का चमचा अदरक ली है और इसको इस तरह से काट लिया है जूलियन कट में। अब हमारी दाल के ऊपर जो है इस तरह से झाग आ गया है, तो ये हम इसके ऊपर से झाग इसका ख़त्म कर देंगे। कोई भी छन्नी ले लें, चमचे की मदद से आपने इसके ऊपर से झाग ख़त्म कर देना है। इससे जो भी मट्टी वट्टी होगी ऊपर इसके, दाल साफ़ हो जाएगी और सारा जो इसमें है एक्स्ट्रा ये इस तरह से ऊपर झाग में निकल जाएगा। अब इसके बाद झाग उतार लेने के बाद जो हमने सारा मसाला ये काट के तैयार किया था ये शामिल करेंगे। मैं जिस तरह से आपको ये बता रही हूँ, 4 हरी मिर्चियाँ और 4 जो है गोल हरी मिर्च लाल मिर्च डाली है मैंने। ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी होगी ना बहुत ज़्यादा लाइट होगी। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो फिर हरी मिर्चें 2 से 3 आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई हल्दी लाल मिर्च पाउडर कुछ भी नहीं जाता। तो आपने जितना स्पाइसी खाना हो हरी मिर्च के साथ मैनेज करना है। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि दाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए और पानी ख़त्म हो जाए। रेसिपी को लास्ट में आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन खाने वाले ये समझेंगे कि पता नहीं आपने कितनी मेहनत से इस दाल को तैयार किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेसिपी को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी ये दाल की रेसिपी कैसी बनी। इसको सलाद के साथ, रायते के साथ, ख़ास तौर पे गर्मियाँ होती हैं ना तो बहुत ही लाइट खाने का दिल चाहता है। कुछ ऐसा खाने का दिल नहीं चाहता कि भारीपन हो या मसालेदार हो। तो ये आप दाल लाजमी ट्राई कीजिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए तकरीबन दाल गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी है तो इस टाइम पे मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ। इसको साइड पे उतार के रख देंगे और इसका अब भगार तैयार करेंगे। इसको प्याज के साथ भगार लगाते हैं। इसमें आधी छोटी प्याज लेके इसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया। इसके बाद साथ ही शामिल किया थोड़ा सा जीरा, आधा चाय का चमचा जितना डाल दीजिएगा और इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे जब तक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन से कलर नहीं आता। जलाना नहीं है आपने और ना ही इसको कच्चा रखना है। हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा। अगर आपने जल्दी प्याज को फ्राई करना है तो थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिएगा, तो प्याज जो है जल्दी आपकी सॉफ्ट होगी और फिर इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको दाल के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको लास्ट में ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर थोड़ा सा इस टाइम पे पानी हो तो आपने फ्लेम को हाई करना है और दाल को ड्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। इसके बाद इसको चाहें तो थोड़ा सा नींबू डाल दें, नहीं तो इसे ऐसी भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। सलाद लाजमी इसके साथ सर्व कीजिएगा और पुदीने का रायता भी चपाती के साथ इसको आपने सर्व करना है। तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत ही मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है लगती है। तो इस तरह से लास्ट में जब आप इसको सर्व करने लगें तो ऊपर इसके हरा धनिया, हरी मिर्चें और आपने बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक मैं काटती हूँ पीलर की मदद से। बहुत ही खूबसूरत कट के ये तैयार होती है, जैसे रेस्टोरेंट में कढ़ाई के ऊपर होती है। ये इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल की जाती है। तो ये आपने
पीलर की मदद से काट के इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने छुरी की मदद से। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।